कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। श्रीनगर सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ आपदा पीड़ितों को राहत पर भी कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान इस बैठक में हो सकता है। तो उमर कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक है। एक लंबे समय बाद ये बैठक हो रही है। श्रीनगर सचिवालय में ये बैठक होनी है और ऐसे में विशेष सत्र विधानसभा का बुलाने को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है, सहमति बन सकती है। इसके इतर आपदा पीड़ितों को राहत देने पर भी फैसला हो सकता है। जिस तरह से कठुआ में आपदा आई, किश्तवाड़ में आपदा आई और जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जो प्रभावित हैं उन लोगों को राहत देने के लिए कोई बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। समीर, उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी। कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? जैस्मिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग है। उसके दो तीन पहलू मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो देखिए, असेंबली सेशन तो है ही। असेंबली सेशन दो होते हैं पूरे लेजिस्लेटर में जम्मू कश्मीर के। एक अगस्त सितंबर में होता है और दूसरा जो है मार्च अप्रैल में होता है, जो बजट सेशन जम्मू में होता है। लेकिन जो श्रीनगर का बजट सेशन होता है वो एक 7 या 8 दिन चलता है मैक्सिमम। और इस साल सितंबर के मिडिल या लास्ट वीक में, जो सितंबर का लास्ट वीक है या मिडिल वीक है, उसमें असेंबली सेशन होता है। लेकिन उससे पहले एलजी मनोज सिन्हा जो एलजी है उनका उनको रिकमेंडेशन भेजी जाती है और उनका अप्रूवल जरूरी होता है। उसके बगैर असेंबली सेशन नहीं किया जा सकता। तो आज जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें असेंबली सेशन जो 7-8 दिन का होने वाला है, उसके लिए रिकमेंडेशन भेजी जाएंगी कैबिनेट की तरफ से। उसका मसूदा पास किया जाएगा, उसका ड्राफ्ट पास किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था किश्तवाड़ में, और इसके बाद कठुआ में आपने देखा कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ फ्लैश फ्लड की वजह से। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने पहले ही अनाउंसमेंट की है, एक मृत्यु परिवार को 2 लाख रुपया और बाकी जख्मी को और जो बाकी लोग हैं पीड़ित परिवार हैं उनको कंपनसेशन सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन कंपनसेशन कम पड़ रही है क्योंकि जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये, इसका आकार बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त नुकसान, आपको पता ही कितना बड़ा नुकसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैकेज आने वाला है वो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेंटर ने भी कहा कि एक बड़ा कंप्रहेंसिव पैकेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, झूठी गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया था वो कम दिखाई दे रहा है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने कल शाम को एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली थी, रिव्यू किया था जो क्लाउड बर्स्ट से नुकसान हुआ और उसके बाद जो कठुआ में हुआ है। तो आज कैबिनेट में एक और पैकेज की बात हो सकती है। जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम फैमिलीज हैं, और किस तरह से वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, उस पर कैबिनेट जो है मंथन करेगा। तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, हालांकि कोई इस पर कोई फैसला नहीं होगा या कोई सिर्फ, लेकिन चर्चा हो सकती है क्योंकि सभी बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मिल रहे हैं कैबिनेट मीटिंग में। तो इस बात की चर्चा होगी क्योंकि देखिए कल पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया और स्टेटहुड पर कोई भी सेंटर की तरफ से कोई भी बात नहीं। उल्टा 3 ऐसी बिल्स पेश की गई जो कि लगता है उमर अब्दुल्ला को या उनकी सरकार को कि ये बहुत ही गलत हुआ है। तो उस पर बात होगी क्योंकि सिग्नेचर कैंपेन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो शुरू करने वाली है। तो उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, क्या कोई और रेजोल्यूशन लाया जाए, या असेंबली में जो असेंबली सेशन आने वाला है क्या उसमें स्टेटहुड के बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जाए। तो क्या उस पर ये कुछ हो सकता है, क्या प्रोग्रेस हो सकती है, ये भी एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट से नुकसान हुआ है, जो लोग हैं वहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, उनको किस तरह से सहायता दी जाए, मदद दी जाए, उस पर आज कैबिनेट मीटिंग में कुछ बात हो सकती है। और भी कई महत्वपूर्ण है, जैसे डेली वेजर्स का इशू है, चाहे जो उमर अब्दुल्ला ने अपने जो पोल प्रोमिस किए हैं उनमें से किन बिंदुओं पर वो आज बात करेंगे। तो हो सकता है कैबिनेट में उस पर भी कुछ बातें हों या कोई फैसला किया जाए। लेकिन जो मोटा मोटा है कि असेंबली सेशन 1, नंबर 2 जो क्लाउड बर्स्ट से नुकसान हुआ तो उन लोगों को मुआवजा कितना बढ़ाया जाए और दिया जाए, किस तरह से दिया जाए, उसमें सरकार अपना फैसला लेगी। और तीसरा जो मॉनसून सेशन में स्टेटहुड नहीं आया उसको किस तरह से डील किया जाए आगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा एजेंडा है, कांग्रेस के लिए भी एजेंडा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़ा एजेंडा है। तो उसको घेरने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से की जा रही है कि स्टेटहुड आपको मिल नहीं रहा है, आपका पावर में है लेकिन पावर में ही नहीं है, पावरलेस सरकार चल रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे। तो इस कैबिनेट में उस पर मंथन होगा कि आगे किस तरह से बढ़ाया है, क्या सेंटर के पास
फिर एक रेजोल्यूशन लाया जाए, क्या होगा, ये सारी चीजें उस पर होगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, यानी कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक है और कैबिनेट की बैठक है और एक लंबे समय के बाद हो रही है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी, आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।